तो लास्ट में हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोसेस है, अगर आपको याद है कि दिस इज द सेल एंड द न्यूक्लियस. सो इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज डीएनए, एंड दिस डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन करती है तो उसके नतीजे में बन जाता है क्या, आरएनए. अब फर्दर प्रोसेस क्या है कि ये आरएनए इस न्यूक्लियस से बाहर आएगी, और न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद ये आरएनए यहाँ पर ट्रांसलेट करेगी, और उस ट्रांसलेशन के नतीजे में प्रोटीन्स बनेंगे. सो दिस इज अ 2-स्टेप प्रोसेस. ये हमारे पास 2-स्टेप प्रोसेस है, ठीक. कि पहले न्यूक्लियस में होगी क्या, ट्रांसक्रिप्शन, और फिर जो आरएनए यहाँ पे बनेगी, दिस इज द एमआरएनए. जब इस न्यूक्लियस में बनेगी ये आरएनए, तो आरएनए फिर साइटोप्लाज्म में आएगी, और द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म. बट बिफोर एंटरिंग इनटू द साइटोप्लाज्म, ये जो न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए है, इसको हम कहते हैं क्या, न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए. ये न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए इसी न्यूक्लियस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन से पास होती है, एंड दीज मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस. पीटीएम कहलाता है. क्या, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल का मतलब ये है कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मॉडिफिकेशंस होती है, दे आर नोन एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस कहलाती हैं. So the mRNA is synthesized in the nucleus and then moved into the cytoplasm for translation. Before entering into the cytoplasm, mRNA passes through certain modifications, and these modifications are called PTM, post-transcriptional modifications. Parents-teacher meeting. ठीक है ना? And this PTM occurs in eukaryotes only. ये जो PTM है ये सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है और प्रोकैरियोट्स में नहीं होती. प्रोकैरियोट्स में क्यों नहीं होती? अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, सपोज करें दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, एंड यू नो इन द प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज डीएनए. ये प्रोकैरियोट्स की डीएनए है, और ये प्रोकैरियोट्स की डीएनए यहाँ पर प्रोकैरियोट्स की डीएनए ये आरएनए बना रही है. तो क्या ये डीएनए इज इनसाइड द न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट्स? नो, बिकॉज देयर इज नो न्यूक्लियस. सो दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. यूकैरियोट्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई में, दिस इज अ 2-स्टेप प्रोसेस. पहले होगा क्या, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए बनेगी, फिर वही आरएनए यहाँ पे आएगी, और फिर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जो है यो जुदा प्रोसेस है. लंबे वयोशी या वर्कोसेबलुशी, ठीक है ना? In this case, it's not अलग-अलग processes, but that is a continuous process. यहाँ एक continuous से मेरा मतलब ये है कि अगर ये यहाँ पर DNA है उसका, जरा इधर देखें, let's say ये उसका DNA है किसका, प्रोकैरियोट्स का, तो यहाँ से ये RNA स्टार्ट हो गई है, ये RNA बन गई है यहाँ से, तो यहाँ पर इधर देखें, यहाँ पर अभी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, और इस जगह पर ऑलरेडी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो चुका है. मेरी बात समझ रहे हैं? तो प्रोकैरियोट्स में इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यूकैरियोट्स में इट्स अ डिसकंटिन्यूअस, अ 2-स्टेप प्रोसेस. तो इस वजह से पीटीएम सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में होता है, ठीक है ना? पीटीएम सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, और ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता. और आप उसका रीजन भी जानते हैं कि क्यों एक में होता है और क्यों दूसरे में नहीं होता. यू नो नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ PTM? इस PTM की जरूरत क्यों है? Why this PTM is needed? Okay, why PTM? Okay, why PTM? क्यों होना चाहिए? ठीक, नंबर 1, इधर देखें, साइटोप्लाज्म has phosphatases and endonucleases. Okay, साइटोप्लाज्म जो है
उसमें फॉस्फेटेजेस एंजाइम होंगे। फॉस्फेटेजेस जो कि यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करते हैं, और उसके अंदर एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं जो कि आरएनए या डीएनए की ब्रेकडाउन करते हैं। फॉस्फेटेजेस और एंडोन्यूक्लियेजेस क्या है? ये न्यूक्लियो एसिड्स की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन करते हैं, ये दोनों एंजाइम। तो अगर ये आरएनए मॉलिक्यूल, जरा इधर देखें, ये हमारे पास आरएनए मॉलिक्यूल है, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये फॉस्फेटेजेस है और ये उसके अंदर एंडोन्यूक्लियेजेस है, न्यूक्लियेजेस है, ठीक है ना, फॉस्फेटेजेस, न्यूक्लियेजेस, एंडोन्यूक्लियेजेस है। तो ये आकर इस आरएनए मॉलिक्यूल की क्या कर सकते हैं? ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो इस वजह से बिफोर एंटरिंग इनटू दिस साइटोप्लाज्म इस आरएनए मॉलिक्यूल में कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं, एंड देन दिस आरएनए मॉलिक्यूल इज नॉट द सबस्ट्रेट फॉर दीस एंजाइम्स। तो उस एंजाइम्स के एक्शन से बचाने के लिए इस आरएनए मॉलिक्यूल में जो न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए है उसमें कुछ चेंजेस लाई जाती हैं। वो कुछ चेंजेस लाई जाती है। किस मकसद के लिए वो चेंजेस लाई जाती है? टू प्रोटेक्ट द न्यूली फॉर्म, शाबाश बोले, टू प्रोटेक्ट द न्यूली फॉर्म एमआरएनए फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियेजेस एंड फॉस्फेटेजेस। एंजाइम्स क्या है शाबाश? ये ब्रेक डाउन करते हैं। किसकी ब्रेक डाउन करते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स की, आरएनए की, डीएनए की, उनसे उनको बचाते हैं, ठीक है ना, बचाना है। तो इस आरएनए में चेंजेस लाई जाती है, होएगा परी? ओके। दूसरा you know के some genes contain introns, okay, some genes contain introns and they are transcribed into mRNA। हमने एक जगह पे पढ़ा था कि कुछ जीन्स होते हैं जिसमें इंट्रॉन्स होते हैं, याद दिया था? इंट्रॉन एक्सॉन्स, याद दिया था? इंट्रॉन एक्सॉन, ठीक है ना। तो कुछ जीन्स में इंट्रॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं। एंड व्हाट आर इंट्रॉन्स? जो फंक्शनल होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते, ठीक है ना। जो फंक्शनल पार्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्सॉन्स, ठीक है ना। इंट्रॉन्स जो कि फंक्शनल नहीं होते। तो एक जीन में इंट्रॉन्स हैं, वो इंट्रॉन्स ट्रांसक्राइब होते हैं और वो आरएनए का हिस्सा होते हैं, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं होते। सो द इंट्रॉन्स बट आर नॉट translated, therefore before translation they are removed from newly formed mRNA। ओके, तो जो इंट्रॉन्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। तो दो किस्म के पीटीएम में दो बड़ी एक्टिविटीज होती हैं। सुने शाबाश, पीटीएम में दो बड़े काम होते हैं। कौन से दो बड़े काम? नंबर 1 के जो न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए है इसको मॉडिफाई करना है ताकि वो न्यूक्लियेजेस और फॉस्फेटेजेस के लिए सबस्ट्रेट ना हो। और दूसरा काम क्या होगा पीटीएम में? टीचर आपकी शिकायतें लगाएंगे, ठीक है ना। दूसरा काम क्या होगा कि वहां से शाबाश इंट्रॉन्स रिमूव करेंगे, इंट्रॉन्स को रिमूव करना है, ठीक है। ये दो काम होते हैं। ओके, सो नाउ यू हैव द आंसर व्हाई पीटीएम क्यों होना चाहिए, क्यों होता है। नो, दो रीजन के लिए, ठीक। सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग पीटीएम? Okay, two main functions occurs during PTM. Two activities occur during PTM. Two activities occur during PTM. दो काम होते हैं, ठीक। Number 1, addition of
cape and tail on the mRNA, और दूसरा कहलाता है क्या? स्प्लाइसिंग. Splicing means removal of introns. So these are the two activities that occurs during PTM. दो काम होते हैं, ठीक? अगर ये हमारे पास एक mRNA है, ठीक? This is suppose करें this is the 3 prime end and this is the 5 prime end. इसको मैं A लिख रहा हूं, इसको मैं B लिख रहा हूं. जरा इधर देखें. This is the mRNA. You know, this is known as newly formed mRNA. This is newly formed mRNA. ये mRNA का head कौन सा part है? Comes in the show shield. The A partner करे B partner. B A A क्या कहना? A B. वो जो B किसी ने कहा था वो कौन है? जरा बताएं. B. Somebody told B. शर्मे क्या मैं वो correct है वैसे? B. किसने कहा था? सर वो जब Yes, वो 5 to 3 prime end, ठीक है ना? So ये उसका starting point ये है, ठीक है ना? अगर हमारे पास mRNA है, इधर देखें, this is the mRNA. Now this is for example the 5 prime end and this is the 3 prime end. So this is the starting point. You understand this? Yes, sir. You know the process of replication and the process of transcription, या जिसको हम कहते हैं the process of polymerization occurs from 5 to 3. वेले मुकना? Yes, sir. बोले यार ए बोलो, ठीक है ना? ये तो कसदन मैंने ए बी इस तरह लिखा, ठीक है ना? So this is suppose करें ये हमारे पास mRNA है. This is the 5 prime end. तो अब इधर देखें, ये जो न्यूक्लियसेस होंगी, ये न्यूक्लियसेस या और फॉस्फेटेजेस, ये जो एक्शन करेंगी या इस एंड पर करती हैं और या अगर एक्शन करेंगी तो इस एंड पर करेंगी. ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो फॉस्फेटेजेस हैं या न्यूक्लियसेस हैं जो इस आरएनए को चेंज कर सकते हैं, यानी उसकी ब्रेक डाउन कर सकते हैं या उस पर एड कर सकते हैं, वो क्या करेंगी? वो फॉस्फेटेजेस और न्यूक्लियसेस वो या इसके 5 प्राइम एंड पर चेंजेस ला सकती हैं या उसके 3 प्राइम एंड पर चेंजेस ला सकती है. तो यहाँ पर एडिशन ऑफ केट, ये जो 5 प्राइम एंड है, यहाँ पर एक मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड किया जाता है एंड दैट मॉडिफाइड इज नोन एज 7-methyl guanosine triphospate. What is this, Shabas? 7-methyl guanosine triphosphate. That is a modified, सुने, that is a modified nucleotide. उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड हो चुका है. You know, जो कार्बन 7 है उस पर मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है. So that is a modified. What is this, Shabas? 7-methyl And what is 7-methyl guanosine triphosphate? A modified nucleotide, and that is added at 5 prime end. कहाँ पर ऐड हो जाता है? 5 prime end पर ऐड हो जाता है. ठीक है ना? So this is known as what? Addition of a cape. Addition of a cape. It's not actually a cape, but this is a helmet. सर वाला protect की. ده सر لكن 5 prime end ده सर भी. ठीक शो ना? नो आगे बात वाला helmet की दी वसवा protect की. अब यहाँ पर जो फॉस्फेटेजेस हैं और न्यूक्लियसेस हैं, अब वो यहाँ पर चेंज नहीं ला सकता, प्रोटेक्ट हो चुका है. और ये जो यहाँ पर है जो 3 प्राइम एंड है, जरा इधर देखें, 3 प्राइम एंड पर यू नो मुसलसल ए न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड हो जाते हैं. हाउ मेनी? देयर आर 200 to 300 ए न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड. ठीक है ना? जो 3 यो लके और सर उतर लिखी लके दुम tail, and this is known as what? This is known as what? Poly A tail कहलाता है. ये क्या कहलाता है? Poly A tail.
poly for many, A for adenosine, not apple, ठीक है ना, A for adenosine nucleotide, ठीक है ना, and tail, you know, it's a long tail. So here यहाँ पर poly for शाबाश many, और many को मैंने describe किया, how many? 200. You know, poly for many, but how many? 200 to 300 nucleotides are added to at the 3' end. So इसको हम कहते हैं capping and tailing, capping and tailing, ठीक है ना? So what is added at the 5' end? And what is added at the 3' end? Poly added. ये मुसलसल aid. So now the RNA is protected here. तो यहाँ पर ये protect हो जाएगी. Let's say this is the 5' end. तो यहाँ पर हेलमेट लगाया जाता है क्या? 7-methyl guanosine triphosphate. And यहाँ पर A nucleotides are added. A are added यहाँ पर. Okay? तो ये यहाँ पर हो जाता है. ठीक? अब ये जो आरएनए बनी है, अगर ये यहाँ पर आएगी तो ये फास्फेटेजेस और न्यूक्लियेसेस की शैतानियों से बच जाएंगे, ठीक है ना? अगर रमज़ान में बने तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज रमज़ान में शैतान नहीं होते तो शैतानियाँ नहीं होती, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं होगा. यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है ना? ओके, द सेकंड प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? स्प्लाइसिंग. ठीक, द सेकंड स्टेप इज नोन एज व्हाट? स्प्लाइसिंग कहलाता है. अगर हमारे साथ ये this is now the second one is known as splicing. ओके, जरा इधर देखिए, ये हमारे पास एक जीन है और उस जीन में सिंपल सी बात कर रहे हैं कि उसमें सपोज करें this one is the exon, then this one is the intron, then this one is the exon and intron, and then this one is the exon. Okay, this is a gene with intron exon. हमने पढ़ा था ये, you already know this. अब जब ये जरा इधर देखें, ठीक, जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो उसके नतीजे में ये हमारे पास mRNA बनी है. दिस इज, यू नो, अगेन मैं लिख रहा हूं, दिस इज द न्यूली फॉर्म्ड mRNA. तो इस न्यूली फॉर्म्ड mRNA में देयर इज शाबाश exon, then there is intron, then there is exon, then intron, and last one is again exon. ये हमने पढ़ा है, ठीक? So intron, exons. और मैंने आपको एक जगह पे ये भी कहा था कि डीएनए और आरएनए इस तरह स्ट्रेट नहीं होते, एक जगह पे मैंने बताया था, यू नो. तो सपोज करें कि ये आरएनए जो है, जरा अब यहाँ पर अटेंशन, इधर देखें लिखने वालों, ये हमारे पास दिस इज द आरएनए, इधर देखें, दिस वन इज द जरा इधर देखें, दिस वन इज द एक्सॉन, ये वाला दिस वन इज द इंट्रॉन, है ना? देन दिस वन इज डायोएक्सॉन एंड दिस वन इज डायोइंट्रॉन एंड दिस वन इज डायोएक्सॉन, दैट वन, यू नो, ठीक है ना? यू नो, मैं इसको अगर आप कहें, मैं कलर से भी कर सकता हूं, बट यू नो दिस इज, अगर आप इसको कहें दिस इज एक्सॉन 1, सो दिस इज एक्सॉन 1, अगर ये इंट्रॉन 1, सो दिस इज इंट्रॉन 1, अगर ये एक्सॉन 2, सो दिस इज एक्सॉन 2, दिस इज इंट्रॉन 2, दिस इज इंट्रॉन, एंड दिस इज एक्सॉन 3, सो दिस इज एक्सॉन 3, का ना? ओके, अब इधर देखें, जब इस किस्म की कहानी यहाँ पे बन जाएगी तो एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो इस जगह पर जमा हो जाएंगे. देखो इधर, यहाँ पर कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन इस जगह पर जमा हो जाते हैं, यहाँ पर कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन्स जमा हो जाएंगे एट द जंक्शंस ऑफ इंट्रॉन एंड एक्सॉन. जो इंट्रॉन एक्सॉन के जंक्शंस हैं, जहाँ पर एक दूसरे से योजेशिवी दी, वहाँ पर कुछ प्रोटीन्स और एंजाइम्स मिल जाएंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएगा, और वो स्ट्रक्चर कहलाता है क्या? स्प्लाइसिसोम कहलाएगा.
ठीक। सो यहाँ पर भी क्या बनेगा, स्प्लाइसिसोम। ये स्प्लाइसिसोम क्या चीज है शाबाश? दिस इज द कलेक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। कहाँ पे जमा हो जाएंगे? एट द जंक्शन ऑफ एक्सॉन एंड इंट्रॉन। अब इधर देखें, देखो अटेंशन, ये सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स, हेलो, ये सारे प्रोटीन्स और एंजाइम जो इस जंक्शन पर होंगे, ये यहाँ पर एक काम करेंगे। जो इंट्रॉन एक्सॉन का जंक्शन है, यहाँ पर ये न्यूक्लियेसिस का काम करेगा, कट लगाएगा। देखो गोरे, ये यहाँ पर न्यूक्लियेसिस का काम करेगा, कट लगाएगा, और फिर ये यहाँ पर लाइगेसिस का काम करेगा और जोड़ेगा। अगेन ये यहाँ पर किसका काम करेगा? पहले न्यूक्लियेसिस का, कट लगाएगा, न्यूक्लियेसिस का काम करेगा, कट लगाएगा, फिर लाइगेसिस का काम करेगा और जोड़ेगा। तो नाउ इधर देखें, द इंट्रॉन हैज बीन रिमूव्ड। वो इंट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो चुके हैं। तो अगर हमारे पास ये जो न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए है, इसका साइज है, सपोज करें ये 1500 बेस पेयर है, ये यहां से लेकर यहां तक क्या है 1500, इसमें 1500 बेस पेयर्स हैं, ठीक है ना, इस आरएनए। तो जब इंट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो उसका साइज जो है, फॉर एग्जांपल अब ये जो आरएनए इसके नतीजे में, लेट्स से दिस इज द आरएनए जो अब बनी है, तो इसका साइज है, दिस इज द मैच्योर एमआरएनए। ये क्या है? मैच्योर आरएनए, और इसका साइज फॉर एग्जांपल क्या है? 1800 बेस पेयर है। वो बाकी 700 क्या थे? वो इंट्रॉन्स थे, वो रिमूव हो चुके हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ introns. कैसे? You know, due to the formation of what? Spliceosome. Okay. Just stop.